आपके पास जो शॉर्टकट की आती है विंडो के हवाले से वो है विंडो प्लस ए। ले जी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है विंडो 10 के अंदर। नोटिफिकेशन एरिया, मेरे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है, कोई ऐप अपडेट हुई है, कोई ऐप जो है उसने कोई मैसेज जनरेट किया है, कोई वायरस आ गया है, किसी की ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो बर्थडे किसी की है, या कोई मेरे एक्टिव आवर्स बदल रहे हैं, मेरी स्क्रीन जो अपने व्यू बदलना चाहती है, या कोई एक्सटर्नली मेरे मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, मेरे सिस्टम की आईपी बदल गई है, या मेरा सिस्टम स्लीप मोड में जाना चाह रहा है, या मेरा सिस्टम रीस्टार्ट मांग रहा है, तो जस्ट आपने प्रेस करना है विंडो प्लस ए। जैसे आप विंडो ए करेंगे ना, तो ये वाला आपका एरिया जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इस एरिया को हम नोटिफिकेशन मैनेजर या मैनेजर नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक, इस एरिया के अंदर आपके पास आपको इस पर जो फोकस सिस्टम में शो कर रहा है, क्या आप अपने नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं, जो कि मैं एक्चुअली ऑफ नहीं करना चाहता। तो आप ये आपके नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आपको आते जाते हैं, बॉटम पे भी आता है इस जगह पे भी। और आपने देखा था कि 734 के ऊपर मैंने डाउनलोड करना शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को, तो ये मुझे उसकी इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है नोटिफिकेशन एरिया में। मैं माइक्रोसॉफ्ट को डायरेक्ट ओपन करके दोबारा से देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो अब देखिए वो मुझे दिखा रहा है कि आपने ये वाली ऐप्स जो है ये ऑलरेडी आपने अपडेट की हुई है, सब कुछ आपने अप टू डेट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की विंडो व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन है, और वो इसकी जो है ना डाउनलोडिंग इसने परफॉर्म कर ली है, और अब वो प्रोजेक्ट फाइल जो है इसकी अब चेक कर रहा है, देख रहा है कौन सी है। अगर आपने कोई और ऐप वगैरह डाउनलोड करनी हो तो आप यहाँ से क्लिक करके वो ऐप पे आप जाकर मूव कर सकते हैं, बट अभी हम किसी विंडो स्टोर की बात नहीं कर रहे, इसके वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा द डाउनलोडिंग क्यू एक प्रोग्राम है जो डाउनलोडिंग पे है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसको भी फिलहाल बंद करते हैं और आगे चलते हैं। मैंने कहा विंडो ए नोटिफिकेशन एरिया, जैसे ही वो लोड होगा ना, आप देखिएगा कि जैसे ही वो लोड होगा तो यह मेरा नोटिफिकेशन एरिया मुझे मैसेज शो करेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक्टिव हो गया है और व्यू में आ गया है। तो मैंने जान के इसको ओपन कर क्लोज कर दिया, ताकि जब वो मैसेज आएगा तो मैं आपको दिखा भी सकूंगा। विंडो ए के बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो विंडो एफ की शॉर्टकट की है। विंडो एफ के बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है। ये ऑप्शन जो है ना विंडोज एक्सपी के बाद से, जैसे कि विंडो 9 विंडो एक्सपी में भी यही ऑप्शन स्पीच रिकॉग्निशन की। इससे पहले यानी ये ऑप्शन बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा हुआ करती थी कि हम अपने माइक की रिकॉग्निशन फॉर्म करवाते थे कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर हमारी आवाज को पहचानना शुरू कर देता था, और फिर आपकी आवाज की पिच, आपकी आवाज की स्पीड, आपकी आवाज की फ्रिक्वेंसी, इन सब चीजों को वो अपने पास सेट करता था, और आप माइक की मदद से अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ऑफिस पे इस्तेमाल करते थे ही नहीं, ये ऑफिस एक्सपी अगर आपको याद हो, तो आपको भी शायद नहीं याद होगा, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि ऑफिस 97 में ये ऑप्शन पहली दफा आई थी, और इसका बकायदा टीवी पे एड चलता था। फिर ऑफिस 2000 में माइक्रोसॉफ्ट जब अपना एड दिया करता था, तो माइक्रोसॉफ्ट के एड के अंदर वो एक सेक्शन था, एंड ही सेइंग दैट, तो उसके फादर और मदर कहते थे कि जी वो अपने रूम के अंदर बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तो वट ही ये कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 ओपन करता है और उसके अंदर अपनी जो कोई भी स्पीच है उसको सिलेक्ट करके तो लूप का बटन ऑन कर देता है, जिससे वो क्या होता था कि एक ही स्पीच जो है वो उसी को बार बार पढ़ जाता था, एंड लुक लाइक के पर्सन अंदर जो है वो मौजूद है और उसको स्पीक कर रहा है, और जो बच्चा था वो बाहर घूम रहा होता था। बट इट वॉज अ वेरी ओल्ड टाइम, सन 1999-2000 की बात होगी, पुरानी बात है। तो फिर बाद में 2001 के अंदर ये ऑप्शन जो है वो ऑफिस के अंदर भी आ गई, विंडोज एक्सपी में भी आ गई। विंडोज 7 में स्पीच रेगुलेशन की ऑप्शन कंट्रोल पैनल में मौजूद होती है, लेकिन यहाँ विंडो 10 में स्पीच रेगुलेशन विंडो एक्स करने से आपको मिलेगी। ये सब ऑप्शन आपके पास सेटिंग में मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन अब वो मेरी आवाज को चेक कर रहा है, मुझे इनिशलाइज कर रहा है, देख रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये समझ रहा है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं अपने कंप्यूटर के साथ किसी भी तरह की कोलैबोरेशन करता हूँ तो वो मेरी बातों को सुन सकेगा, मेरे लफ्जों को समझ सकेगा। इसका एक बकायदा पूरा विजट है, यानी पूरा एक प्रोसेस है जो परफॉर्म होता है। हम उस विजट में जाते हैं, अपने एक पूरा पैराग्राफ है उसके माइक लगा के पढ़ते हैं, ताकि कंप्यूटर हमारी आवाज और पिच को मुकम्मल तौर पर समझ जाए। वैसे स्पीच रेगुलेशन के अंदर आपको विंडो के ऊपर 3 माइक्रोसॉफ्ट के टॉप हाईली पेड डेवलपर्स हैं, उनकी आवाजें जो हैं वो मिलती हैं, एक फीमेल है 2 मेल है, और आप उनके अंदर भी अपनी ये स्पीच रेगुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वो ऑप्शन है जो अभी आपके पास ओपन हुई है। नाउ इट्स इनिशियलाइजिंग, अब वो थिंक कर रहा है कि क्या आपने बोला, ये क्या वर्किंग की है, तो अभी इसको करने दें, हम आगे चलते हैं।
विंडो एक्स के बाद जो अगली शॉर्टकट की हमारे पास आती है वो है विंडो प्लस के। तो विंडो प्लस के मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर को अटैच करूँ डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। अब डिफरेंट डिवाइसेस के साथ हमारे पास एक टाइप ऑफ डिवाइसेस होती है, लाइक ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइस होती है जो वायर की मदद से जुड़ती हैं, ऐसी डिवाइस होती हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट होती हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं, नो वेट, हम विंडो के प्रेस करते हैं। जैसे मैंने विंडो के दबाया तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक हेडफोन जो है वो कनेक्ट किया हुआ है QC35 के नाम से। तो वो आपको यहाँ पर डिवाइस में जो है वॉइस म्यूजिक के अंदर मिल जाता है। इसी तरह आपके पास एक पीसी है, ये हार्ड ड्राइव है, पोर्टेबल ड्राइव है, ये हमने अटैच की हुई है, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये डिवाइसेस जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं और उनके हवाले से आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप कोई और डिवाइस सेट करना चाहते हैं, फाइंड डिफरेंट डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपको ऑप्शन मिलती है ऐड अ ब्लूटूथ डिवाइस, और जो भी डिवाइस आप यहाँ पर कनेक्ट करें और जो भी इसके हवाले से आप वर्किंग करना चाहें वो आप यहाँ पर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक की आती है वो आपके पास है विंडो प्लस एक्स। विंडो प्लस एक्स है राइट क्लिक और स्टार्ट मेन्यू, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपको कुछ प्रोसेस करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा ऐप का जो है ना उसकी फैसिलिटी है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, और आपको यहाँ पर सारी नजर आ रही है कि ऐप फीचर्स क्या है, पावर ऑन ऑफ के हवाले से है, इवन जियो देखना चाहते हैं, सिस्टम सेटिंग्स है, डिवाइस मैनेजर है, ड्राइवर्स के हवाले से देखना चाह रहे हैं, नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्किंग के हवाले से देखना चाह रहे हैं, डिस्क मैनेजमेंट जो डिस्क रिलेटेड चीजें हैं वो देखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट के हवाले से वर्किंग करना चाह रहे हैं, विंडो का पावर सेल, यानी ये तमाम ऑप्शन आपको जो राइट क्लिक करने से स्टार्ट पर आपको मिलती हैं। जो आपका एडमिनिस्ट्रेट पैनल है वहां पर उसको अगर आपने ओपन करना है तो आप यहाँ विंडो प्लस एक्स दबाएंगे और आपका ये पैनल जो है वो शॉर्टकट की के साथ आपके पास ओपन होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है विंडो प्लस बी। क्लिपबोर्ड वो जगह होती है जहां विंडो अपने क्लिप को स्टोर करती है। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ विंडो सी, मैंने विंडो सी दबाया और अब मैं प्रेस करता हूँ विंडो सी दबाने पर आपने देखा कि आपका कितारना ओपन हो गया है, और ये कितारना इसकी सेटिंग की वजह से ओपन हुआ है। अब इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो हुआ क्योंकि एक साथ 3 4 5 चीजें चल रही हैं, तो इस वजह से तो मैं विंडो प्लस वी दबाता हूँ टेस्ट करने के लिए। तो आप देखें कि अभी हमारे पास हमारा जो क्लिप बोर्ड है, विंडो का क्लिप बोर्ड जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और अभी इसमें कुछ नहीं है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप अपना विंडो क्लिप बोर्ड ऑन कर लेंगे और अब आप कुछ चीज कॉपी करेंगे, मतलब आप मिनिमाइज कर लें, आप यहाँ गए और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम और ओपन करता हूँ, उसका नाम मैं नोट पैड कर लेता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ माई टेक्स्ट, और माई टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, लोड हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पर देखें विंडो प्लस जी करे तो आप देखिए जो आपने कॉपी किया टेक्स्ट वो आपके पास आपके विंडो की क्लिप बोर्ड के अंदर जो है वो अवेलेबल है, और आप इस पर क्लिक करके भी इसको बार बार पेस्ट भी कर सकते हैं और तमाम वो सेटिंग जो आप अपनी विंडो के हवाले से करना चाहते हैं वो आप इस जगह से परफॉर्म कर सकते हैं। विंडो क्लिप बोर्ड आपने ऑन करना है। यहीं पर एक ऑप्शन थी जो मैंने अभी आपको बताई थी, स्पीच रेकग्निशन की। तो जैसे मैंने आपको स्पीच रेकग्निशन ऑप्शन बताई थी तो उसने मेरे पास कुछ टेक्स्ट ऑप्शन ओपन की थी। तो यहाँ मैं कितारना ओपन कर रहा हूँ, विंडो सी दबा के मैं ओपन करता हूँ तो कितारना की कॉन्फ़िगरेशन वो कहता है इट्स नाउ रेडी, दैट यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस, और आप अपने अकाउंट के साथ जो है इसके साथ लॉगिन हो जाएं। एक दफा आपको करना पड़ेगा, उसके बाद अब ये कितारना की मुकम्मल सेटिंग जो है वो मेरे पास परफॉर्म होगी है। अब मैं कभी भी कंप्यूटर के ऊपर बोलूंगा तो वो मेरे पास जो मेरी वर्किंग है जो उसके रिलेटेड जो उसको ऑप्शन नजर आएंगी वो उनको ढूंढ लेगा और कहता है टास्क टू वन मी एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैं कहता हूँ हेलो प्लीज, नहीं नहीं आपकी नहीं, ऐसे एक्चुअली इस फेलो फॉर किताबना, ठीक है। हम यहाँ पे गोइंग टू दिस, आप कोई भी आप बात से पूछना चाहें तो वो आपकी आवाजों को अंडरस्टैंड करेगा बाकायदा, और जो भी प्लान करेंगे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ तो वो उर्दू वाली आपसे नीति नहीं समझेगा, इट विल अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी। तो आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो मैंने कहा प्लीज फाइंड डाटा, I found this for you. ओके, आई विल फाइंड दिस फॉर यू, तो मेरे लिए ये फाइंड करके लाया जी, ठीक है। तो आई जस्ट सेड क्रिएट अ पार्टनर फ्रॉम मनी आओ का क्लिक, आई जस्ट ओपन नोटपैड,
Oh my God. Sorry, I मेरी don't know बातों the को तो बड़ा answer to अजीब this समझ रहा one, है, but I'm लेकिन ये learning. जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे नोट पैड According to अब देखिए इसमें मेरे wikipedia.org, पास सर्च Notepad++ किया नोटपैड is और a गूगल के text ऊपर and जाके इसने source सर्च code किया editor for आई use with फाइंड दिस Microsoft नोटपैड प्लस Windows. बेसिकली It एक बड़ा अच्छा supports tab सॉफ्टवेयर सी प्लस editing, प्लस which प्रोग्रामिंग allows के हवाले working से with बहुत ज्यादा multiple हमने यूज open किया है कुछ files in a जमाने में, single तो वो window. उसने मेरे लिए बिंग से ये सर्च आउट किया और ये वही है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि reward.microsoft.com से भी आप जाकर इनसे गेम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जिसमें यहाँ क्लिक करता हूँ गूगल क्रोम, तो According दिस to टाइम इट विल सर्च फॉर गूगल wikipedia.org, क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट एज, so you have to type it I've out got the and latest from इंशाल्लाह Microsoft जैसे जैसे Edge. जैसे जैसे आप इसके साथ From बोलना शुरू होंगे ZDNet, और एक Microsoft वक्त आएगा तो ये clarifies आपके साथ Project भरपूर Reunion बातें करेगा, plan to यानी आपको fix माउस और Windows 8 कीबोर्ड को आगे era जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट उस पे Win32/UWP टारना है mess. जस्ट सर्च इट फॉर द बिंग फॉर From यू। PC तो World, उम्मीद करते हैं कि अब इन चीज के हवाले से भी आपका प्रैक्टिकल हो गया होगा और आप इसको भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं।